वो लड़का भाला उठाए खड़ा था, जंगली भेड़िए की जान लेने को तैयार। लेकिन जब उसने भेड़िए की दयनीय हालत देखी तो उसका मन बदल गया। उसने भेड़िए को मारने के बजाय बचाने का फैसला किया। यह सोचकर कि भेड़िया उसे नुकसान न पहुंचाए, लड़के ने उसके मुंह पर रस्सी बांध दी। फिर वह उसे नदी तक ले गया और उसकी चोटें साफ की। अगले दिन जब लड़का पानी पी रहा था तो भेड़िए ने रस्सी तोड़ दी। फिर उसने अपनी जीभ से होंठ चाटे। यह देखकर लड़का थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने पत्थर के कटोरे में पानी भरा। सावधानी से वह कटोरा लेकर भेड़िए के पास गया। जैसे ही लड़का करीब पहुंचा, भेड़िए ने दांत दिखाए। लड़के ने धीरे से कटोरा जमीन पर रख दिया। जब भेड़िए ने देखा कि लड़के के मन में कोई बुरी नीयत नहीं है, तो वह शांत हो गया और एक ही घूंट में पानी पी गया। हालांकि खतरा कुछ कम हो गया था, लेकिन दोनों को खाने की भी जरूरत थी। मजबूरी में लड़के को शिकार पर जाना पड़ा। सौभाग्य से उसे एक जंगली खरगोश मिला। जब वह खरगोश लेकर गुफा में लौटा तो भेड़िए ने तुरंत अपनी असली सूरत दिखाई। वह खरगोश छीनने की कोशिश करने लगा, जबकि लड़का लकड़ियां रगड़कर आग जला रहा था। लड़के ने एक तेज वार से उसे रोक दिया और इशारा किया, यहाँ मैं मालिक हूँ, तुम सिर्फ वही खा सकते हो जो मैं दूं। धीरे धीरे साथ रहने से लड़का और भेड़िया एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ ही दिनों में लड़के की टांग का घाव पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने भेड़िए को इशारा किया कि वह अपनी जाति के पास चला जाए, लेकिन भेड़िया किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लगता था कि उसने लड़के को अपना मालिक मान लिया था। मजबूरन लड़के ने उसे अपने साथ ले लिया। उसने उसका नाम रखा अल्फा। अल्फा की मदद से लड़का कभी भूखा नहीं रहा। रात को सोते समय अल्फा हमेशा उसके पास रहता ताकि उसकी रक्षा कर सके। दिन गुजरते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। मौसम भी और ठंडा होता गया। अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आया। बचने के लिए लड़का और अल्फा बर्फ की गुफा में घुस गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंदर एक खतरनाक सैबर टूथ टाइगर छिपा है। वह सीधे लड़के पर झपटा। सौभाग्य से अल्फा बीच में आ गया, लेकिन टाइगर के सामने वह बहुत कमजोर था। जल्दी ही अल्फा को उसने दूर फेंक दिया। सबसे मुश्किल समय में लड़के ने तीर चलाकर सैबर टूथ टाइगर को मार गिराया। अल्फा को घायल हालत में देखकर लड़के का दिल टूट गया। उसने उसकी देखभाल की और धीरे धीरे अल्फा ठीक होने लगा। फिर दोनों अपनी यात्रा जारी रखते रहे। वे कितनी दूर चले कोई नहीं जानता। आखिरकार लड़के को अपने कबीले के निशान मिले। इसका मतलब था कि वह घर के करीब पहुंच चुका है। लेकिन उसी समय अल्फा गंभीर चोटों से बेहोश हो गया। लड़के ने उसे गोद में उठाया और तेज हवाओं और बर्फ के बीच आगे बढ़ता रहा। हर कदम उसकी हिम्मत और भरोसे से चल रहा था। आखिरकार उसने अपने घर का जाना पहचाना माहौल देखा। अपने पिता को देखते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, अल्फा को बचा लो। जब वह होश में आया तो सबसे पहले अल्फा की हालत देखी। शुक्र था अल्फा भी बच गया। कबीले वालों ने पता लगाया कि अल्फा गर्भवती है। थोड़े समय बाद अल्फा ने कुछ प्यारे भेड़िया बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे कबीले में ही बड़े हुए और इंसानों के बहुत करीब और वफादार हो गए। तब से जब भी कबीले के लोग शिकार पर जाते, हर कोई अपने साथ एक भेड़िया जरूर ले जाता। यही कहानी है पहले पाले गए कुत्ते की।